वेद, तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? ये क्या कर रहे हो तुम? वेद, छोड़ उसको। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये लाया है ये 2 कौड़ी का फोन। मैं तो तुझे वैसे भी छोड़ने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मामला आज ही खत्म हो गया। भिखारी से वेद सोनिया के घर से निकल जरूर गया था, पर उसके दिमाग में अभी भी उसकी गालियां सुनाई दे रही थी। वो रास्ते को चीरता हुआ अपनी बिल्डिंग के छत पर जा पहुंचा, पर अभी उसके दिमाग से सोनिया और रोहन की बेडरूम की याद परेशान कर रही थी। उसके दिल से एक जोर की चीख निकली, पर तभी कुछ गुंडे उसके सर पर काला कपड़ा और हाथ लोहे के सिक्कड़ से मजबूती से बांधकर उसे गाड़ी में भर के ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेद को यकीन हो गया था कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था। वेद गुस्से से उन गुंडों पर टूट पड़ा। अचानक ही किसी ने उसकी पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन घुसा दिया। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे कई सारे जूतों की आवाज आने लगी, जैसे कोई आर्मी की परेड हो रही हो। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर उनके पीछे के दरवाजे से एक व्हील चेयर आई, जिसमें साड़ी पहने उस मैंशन की मालकिन बैठी थी। उन्हें देखकर वेद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वेलकम मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर। अपना पूरा नाम सुनकर तो वेद के होश ही उड़ गए। इस शहर में उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था, तो इनको उसका नाम कैसे पता? आशा करते हैं हमारे आदमियों ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। अब सावित्री देवी रायजादा, एक बात बताए, तुम्हारी चॉइस बड़ी खराब है। सोनिया, जिस रेस्टोरेंट से तुम्हें निकाला गया है वो रेस्टोरेंट हमने खरीद लिया। वेद को ये तो समझ आ गया था कि सावित्री रायजादा कोई साधारण औरत नहीं है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, तुम आम आदमी नहीं हो, आरके इंडस्ट्री के वारिस हो, करोड़ों की जायदाद के मालिक हो, कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं हो। वारिस? आपको पता है मेरी खाली जेब देख के ना कोई चाय वाला, टपरी वाला भी मुझे उधारी नहीं देता, ना ही मेहरबान होता है मुझ पे। और आप बोल रही हैं कि मैं ये करोड़ों अरबों के आरके इंडस्ट्रीज का वारिस हूँ। वारिस बनना बहुत आसान है, पर वारिस बन के जीना बहुत ही मुश्किल। जिस लड़के की जेब में 1 रुपया भी नहीं, उसे एक झटके में ये बूढ़ी औरत करोड़ों का मालिक बता रही थी। अभी तक सावित्री की किसी भी बात पर वेद को यकीन नहीं हुआ था। और इसके लिए हमारी 3 शर्तें। शर्तें? कौन सी शर्तें? पहली, तुम्हें हमारी पोती से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त, आरके इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहा है, तुम्हें ये पूरे एम्पायर को बचाना है। और तीसरी और आखिरी शर्त, तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो, ये राज राजी रहेगा जब तक सही समय ना आए। ओ मैम,
मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ना ये डिलीवरी बॉय ही ठीक हूं। कोई जरूरत नहीं है मुझे वारिस बनने की, और ना ही मुझे वो शादी करनी है। सो थैंक यू। और वैसे भी ये जो लड़कियां हैं ना, उनके ऊपर से मेरा विश्वास उठ चुका है। तो आप इस गेम के लिए ना किसी और को ढूंढ लिएगा। मैं चला, टाटा बाय बाय, सायोनारा। रुको, हमें पता था कि तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं होगा। ये देखो, आखिर क्या था इस तस्वीर का सच? क्या वेद के माँ बाप किसी सीक्रेट मिशन के मोहरे थे, या वो सच में गद्दार थे? क्या बड़ा प्लान कर रहे थे वेद के पिता? क्या वेद सावित्री रायजादा की शर्त मानेगा? कैसे साबित करेगा वेद कि उसके माँ बाप गद्दार नहीं थे? और कौन है वो मिस्टीरियस मैन जिसने वेद की जान बचाई? वेद की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे आखिर किसका हाथ है? ये तस्वीर आपके पास कहां से आई, और याद ही क्यों है? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इसे देखकर तुम्हारा इरादा बदला कि नहीं बदला ना। बड़े जिद्दी हो तुम, पर हम भी कम नहीं। हम तुम्हें यकीन दिला के रहेंगे। तुम्हें आज यहीं रुकना पड़ेगा। कल सुबह हम तुम्हें एक जगह पे ले जाएंगे जहां जाके तुम्हारा इरादा ही नहीं, यकीन भी बदल जाएगा। सुनो, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। कल सुबह शार्प 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे उसके कमरे में छोड़ के वहां से चले गए, और फिर वेद बिस्तर पर गिरते ही सो गया। चलो हमारे साथ। मम्मी पापा चलो प्लीज, यहाँ से बाहर चलो, वरना हम सब जल के मर जाएंगे। पापा छोड़ना मत, पापा पीछे हो ना। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। छोड़ना मत पापा, आप हो ना पीछे। हाँ बेटा मैं पीछे हूँ, डोंट वरी। वेद खोया खोया सा उजाड़ घर के अंदर चलता गया। उस भयानक रात के सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। मौत। कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ 30 नहीं देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की बेटी को जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। उस जले घर में माँ बाप की चीखें गूंज रही थी, और दीवारों पर गद्दार लिखा हुआ था। उसके कांपते कदम उसी कमरे में पहुंचे जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था। तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। गद्दार का पिता गद्दार ही होता है। जैसा अंत तेरे माँ बाप का हुआ है ना, वही अंत तेरा होगा। बहुत किसी के बारे में बात करनी थी, तो जिंदा नहीं चाहिए। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।